नमस्कार दोस्तों। सलमान खान को हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लगातार मिल रही धमकियों के कारण उनके फैंस और करीबी लोग काफी चिंतित हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल एनसीपी अजित पवार गुट के सीनियर लीडर और प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरा देश दहल उठा। साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों ने इस हत्या की जिम्मेदारी लेकर शासन और प्रशासन पर कई सवाल उठा दिए। अब मरहूम बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी ने अपने पिता की हत्या पर कई बातें कही है। उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इसको मिन्स नहीं करूंगा मेरे शब्दों को कि ये गलत हुआ है और ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। अगर आप बोलते हो कि 1 महीने से ये रेकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे घर पे आए हैं, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है और जो मुझे जानकारी मिली भी है कि मेरे घर पे आए थे, मेरे ऑफिस में आए थे, दिन दहाड़े मुंबई की बांद्रा जैसे जगह में अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और इंटेलिजेंस फेलियर तो 100% है। और मैं तो यही चाहूँगा कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की वो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत जानना, क्योंकि देखिए इन्होंने तो ठीक है जो किए वो किए, मगर जो कंस्पिरेसी जिसने बनाई है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी, और फिर क्या है कि मेरे पिताजी के जो दूसरे गार्ड थे कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ड्यूटी छोड़ के गए थे, तो ये सब क्या है, क्या हुआ है, क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके हमें जवाब देगी। अभी तक इस मामले में स्पष्ट तौर पर इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। जिशान सिद्दीकी ने बताया कि उनके पास जो भी और जैसी भी जानकारी थी वह सब मुंबई पुलिस को पहले ही बता चुके हैं। पिता की हत्या से सदमे में आए जिशान ने कहा कि पिताजी के जाने के बाद वह सीधी तरह से सोच भी नहीं पा रहे। पिताजी के जाने के बाद मैं सीधी तरीके से सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है आगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या और कैसे करना है। मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए जिशान ने बताया कि पिता के साथ उनकी भी हत्या करने की साजिश थी। बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी ने पिता की हत्या पर कहा कि यह 100% इंटेलिजेंस फेल्यूर है। जिशान ने हादसे वाले दिन के पूरे घटनाक्रम के बारे में भी बात की है। उन्होंने कहा कि पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या से कुछ देर पहले वह बांद्रा स्थित अपने ऑफिस से कुछ ही दूर पर स्थित उडुपी रेस्टोरेंट में इडली खाने चले गए थे। वापस लौटने के बाद उन्होंने पिता से कुछ देर बात की, मगर उस दिन मैं और पिताजी ऑफिस में थे, काम के सिलसिले में बात कर रहे थे और मैं बस एक थोड़ी दूर एक उडुपी रेस्टोरेंट है तो उधर इडली खाने गया था और 2 मिनट बाद पिताजी उधर से निकले तो मैं उनसे बात करते गया। फिर 2 मिनट बाद पिताजी गए और ये हादसा हुआ। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आज इलेक्शन का दौर है और कोई भी दौर है और पिताजी साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ भी होना चाहिए। एक परिवार को आप कंप्लीटली शैटर कर लो, उनका पूरा ये एक 2 मिनट के अंदर, तो वो चीज़ जो हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम सोचते हैं और दुआ करते हैं और डिमांड करते हैं कि हम सबको जस्टिस जल्द मिले। जिशान ने बताया कि इसके बाद उनके पिता वहां से जाने लगे। इतने ही देर में हमलावरों ने अटैक कर दिया, उन्हें गोली मार दी। बता दें कि गोली लगने के बाद बाबा सिद्दीकी को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान ने जल्द न्याय दिलाने की मांग की है। बीबीसी हिंदी को दिए इंटरव्यू में जिशान ने कहा, एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब का पता मुंबई पुलिस अपनी छानबीन में लगाएगी, लेकिन पिताजी यानी कि बाबा सिद्दीकी के अस्पताल पहुंचने से पहले एक सेट नैरेटिव पूरा प्ले किया गया था। मेरा यही प्रश्न था कि पिताजी अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे और 4 से 5 मिनट के अंदर कुछ चैनल्स ने बिश्नोई आदि का नाम चलाया। यह नैरेटिव जल्द ही प्ले हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ, कैसे हुआ, मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन से पूरी करेगी, मगर पिताजी के अस्पताल पहुंचने से पहले एक सेट नैरेटिव प्ले किया गया था। मेरा यही प्रश्न था कि पिताजी अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे और 4 से 5 मिनट के अंदर कुछ चैनल्स ने चलाया था कि ये जैसे आपने कहा बिश्नोई है, क्या है। तो ये नैरेटिव मुझे लगता है बहुत जल्द ही प्ले हुआ था, या क्या हुआ था मुझे ज़्यादा पता नहीं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से कि आप सारे एंगल्स चेक कीजिए। हम एक परिवार के नाते हमें जो शक थे, हमारे जो डाउट्स है, इंक्लिनेशन है, जो थॉट्स है, वो हमने मुंबई पुलिस के साथ शेयर किए, स्टेटमेंट भी मैंने दिया है और मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द इस पर एक्शन भी लेगी और हर एक एंगल चेक करेगी, क्योंकि मेरे पिताजी की जो हत्या है वो लोगों के घर बचाने के लिए, गरीबों के हक के लिए हुई है और इसीलिए मेरे पिताजी की जान गई है। इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। मुंबई पुलिस से मेरा आग्रह है कि सभी एंगल से मामले की जांच होनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से करीबी रिश्ता था। इस बाबत पूछे जाने पर जिशान ने कहा कि सलमान भाई इस घटना से काफी अपसेट हुए। वो हमेशा से ही सगे भाई जितना क्लोज रहे हैं। पिताजी के जाने के बाद भी
भाई ने यानी सलमान खान ने उन्हें बहुत सपोर्ट दिया है। पिताजी के जाने के बाद भी भाई ने बहुत सपोर्ट दिया है, हमेशा चेक करते हैं मेरे पे रात को, ये वो नींद नहीं आती है, ये सब बात करके जाने के बाद मैं सीधी तरीके से सोच भी नहीं सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है आगे, कैसे करना है। हर मोड़ पर पिताजी रहते थे, उनकी गाइडेंस रहती थी। मगर जो आपने कहा वो चीज़ मुझे लगता है मुंबई पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन से पूरी करेगी। मुझे तो यही यकीन है कि मेरे पिताजी जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो तानाशाही चल रही थी बिल्डर्स की, गरीबों का हक मानने के लिए, और उधर के जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर बहुत एक हमेशा चेक करते रहते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं। जिसान ने बताया कि सलमान भाई बताते हैं कि उनको बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद से रातों में नींद तक नहीं आती। इस स्थिति में फैंस यानी कि सलमान खान के फैंस उनके लिए सुरक्षित और स्वस्थ रहने की कामना कर रहे हैं और दुआ मांग रहे हैं। हाल ही में एक महिला फैन का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह सलमान खान से बातचीत करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह सलमान खान से उनके लिए मन्नत मांगने की बात कहती है, जिस पर सलमान इमोशनल हो जाते हैं और बड़े ही ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। इस फैन ने सलमान के लिए गहरी चिंता व्यक्त की और मां की तरह उनके गाल को छूकर दुलार दिखाया। सलमान ने भी बहुत ही संयम के साथ महिला की बातें सुनी, जो उनके सरल स्वभाव को दर्शाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसे देखकर फैंस लगातार सलमान के विनम्र और भावनात्मक व्यक्तित्व की सराहना कर रहे हैं। मैं मेहनत किया, मैं कितना बड़ा मैं मेहनत किया, एक दिन जेल के अंदर नहीं रहने का, वक्त देवी चलती आने का, वापस नहीं जाने का, नहीं जाने। अभी अच्छा किया ना मेरा माता, मैं भी मेरे 3000 का साड़ी लेके आया। अच्छा माँ भाई अभी दिवाली में आप मेरे को दे देना। यूजर्स ने सलमान की सहजता और उनके फैंस के प्रति प्यार को सराहा है, यह बताते हुए कि वे कितने सरल और विनम्र हैं। गौरतलब है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। बिश्नोई समुदाय के लिए काले हिरन को पवित्र माना जाता, चूंकि सलमान खान एक पुराने मामले में काले हिरन के शिकार के आरोप में विवादों में रहे हैं। इस कारण से गैंग उन पर निशाना साधे हुए। सलमान खान की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी और अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए हैं। फैंस के इस प्यार और दुआओं को पाकर सलमान खान भावुक हो गए हैं। उनकी अगली फिल्म सिकंदर का भी फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जो अगले साल रिलीज होने वाली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इस गिरोह का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और बिहार में खासा प्रभाव है, जबकि गैंग का नेटवर्क दुनिया भर में फैला हुआ है। कनाडा में हुए कई आपराधिक मामलों की जिम्मेदारी भी इस गैंग ने ली है। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में बहुत सारे यानी बहुत बड़े मात्रा में सदस्य हैं, जिनमें से 700 शूटर्स हैं। कुछ और गैंगस्टर के साथ मिलकर बिश्नोई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिमिनल गैंग बनाया है। माना जाता है गैंग में शूटरों की भर्ती सोशल मीडिया के जरिए की जाती है। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए इस गिरोह से जुड़े लोगों के पास नौकरी की तलाश में जाते हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स इस गैंग के प्रचार प्रसार का एक बड़ा जरिया है। जिम, बॉडी बिल्डिंग जैसी पोस्ट के माध्यम से यह गैंग युवाओं को आकर्षित करता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।